student, every single youngster. युवाओं की जीत है। That this is a victory for the youth of India. वो अपने एजुकेशन को विड्रॉ करें। The Popular Janata Party declares that we withdraw the agitation. प्रधान एक सिंबल है, करप्शन का सिंबल, एजुकेशन सिस्टम के डिस्ट्रक्शन का सिंबल, इनकॉम्पिटेंस का सिंबल। नमस्कार, मैं हूं नगमा। आज जंतर मंतर की ये जमीन गवाह बनी है छात्रों के उस दर्द की और असंतोष की जिसने देश की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। नीट धांधली का चुभता हुआ दर्द, सड़कों पर छात्रों का गुस्सा, तपती हुई धूप में बैरिकेड्स और पुलिस का लाठीचार्ज, और दूर लद्दाख से आकर दिल्ली की चौखट पर बैठे सोनम वांगचुक का 26 दिनों का अनशन। जब जंतर मंतर की ये गूंज संसद के गलियारों तक पहुंची तो सत्ता के ऐवानों में बड़ी हलचल हुई। प्रधानमंत्री को खुद आधी रात को एक वीडियो संदेश जारी कर कड़े कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट का दिलासा देना पड़ा। तनाव इस कदर बढ़ा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपना पद छोड़ना पड़ा। और फिर वो तस्वीर, सीजेपी और सरकार की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस और 36 दिनों से चल रहे इस आंदोलन के खात्मे का ऐलान। लेकिन 36 दिन का ये आंदोलन तो सिर्फ वही था जो आपको दिखा। असल में इसकी पटकथा जंतर मंतर पर नहीं लिखी गई थी। इसकी नींव सैकड़ों किलोमीटर दूर केरल की शांत और खामोश गलियों में हफ्तों पहले रख दी गई थी। एक ऐसा सच जिसकी भनक जब तक दिल्ली को लगती, लाखों होनहारों का मुस्तकबिल दांव पर लग चुका था। आखिर केरल के उस खामोश कोने से निकला पेपर लीक का ये जिन जंतर मंतर कैसे पहुंचा, कैसे ये लड़ाई संघर्ष से शुरू होकर सियासत का अखाड़ा बनी और आखिर किन शर्तों पर जाकर ये ज्वाला शांत हुई। अगले 40 मिनट मेरे साथ देखिए इस पूरे बवंडर की एक इनसाइड स्टोरी। मई 2026 की तपती धूप, लाखों आंखों में डॉक्टर बनने का सपना और जेब में सालों साल की अनगिनत रातों की मेहनत का हिसाब। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो जब देश की सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित मानी जाने वाली मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट की साख पर ही सवाल खड़े हो जाएं। सवाल किसी एक व्यवस्था का नहीं है, सवाल उन लाखों युवाओं के भरोसे का है जो दिन रात एक करके इस उम्मीद में पढ़ते हैं कि उनके साथ न्याय होगा। लेकिन जब इस उम्मीद और कुछ लोगों के लालच के बीच की लकीर धुंधली पड़ने लगती है, तब गुस्से का गुबार फटना तय हो जाता है। आज कहानी उस आक्रोश की जो जंतर मंतर की सड़कों पर एक दिखाई दिया और उस तहकीकात की जो केरल के शांत कोनों से शुरू होकर पूरे देश के सिस्टम को झकझोर गया। आखिर कैसे चंद पन्नों का पेपर लाखों जिंदगियों के सवाल से बड़ा हो गया? इसकी हकीकत में छात्र आंदोलन की सबसे बड़ी वजह छिपी थी। तारीख थी 3 मई 2026 और दिन रविवार, वक्त दोपहर ठीक 2 बजे। देश के 551 शहरों में बने 5400 से ज्यादा सेंटर, 22,70,000 छात्र एक ही उम्मीद के साथ परीक्षा हॉल में कदम रखते हैं। परीक्षा थी नीट यूजी 2026। लेकिन इन 23 लाख छात्रों को अंदाजा भी नहीं था कि जिस पर्चे को वो अपनी किस्मत समझकर हल करने जा रहे हैं, उसकी बोली लाखों रुपए में पहले ही लगाई जा चुकी है।
सब कुछ कैसे हुआ, किसने किया? दक्षिण भारत के शांत सूबे यानी केरल के एक छोटे से कमरे से कैसे एक चिंगारी उठी, जिसकी तपिश जंतर मंतर पर महसूस हुई। इसका अंदाजा किसी को नहीं था। एक व्हाट्सएप मैसेज, 99.9% सवाल मैच होने का खौफनाक दावा, और फिर बेनकाब होते गुनाहगार। आखिर क्या थी नीट 2026 पेपर लीक की पूरी इनसाइड स्टोरी? आइए तारीख दर तारीख इस पूरी साजिश की परतें खोलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि पेपर लीक गैंग ने कैसे जंतर मंतर पर गुस्से की असली पटकथा लिखी थी। कहानी शुरू होती है परीक्षा वाले दिन यानी 3 मई 2026 को, रविवार के रोज। परीक्षा खत्म होते ही सोशल मीडिया के गलियारों में एक डिजिटल गेस पेपर तेजी से तैरने लगता है। केमिस्ट्री और बॉटनी जूलॉजी के कुल 140 से अधिक सवाल यानी करीब 600 नंबर का पर्चा असली परीक्षा पेपर से हूबहू मैच कर रहा था। 5 मई से 7 मई 2026 के बीच केरल में MBBS की पढ़ाई कर रहे एक छात्र के पास व्हाट्सएप पर कुछ पन्ने आते हैं। लड़का सन्न रह जाता है। वो तुरंत अपने पिता को मैसेज भेजता है, पूछता है, पापा क्या ये वही पर्चा है जो परीक्षा में आया था? पिता बेटे का भेजा वो मैसेज देखते हैं तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। मामला राजस्थान के सीकर में एक हॉस्टल संचालक और करियर काउंसलर राकेश कुमार के गिरेबां तक जा पहुंचता है। कहते हैं कि सच को कितना भी छुपाने की कोशिश की जाए, वो वक्त की परतों को चीरकर बाहर आ ही जाता है। नीट परीक्षा के नाम पर जो खेल खेला गया उसका सच भी किसी सरकारी फाइल में बंद नहीं रहा, बल्कि सिर्फ 1 मिनट और 32 सेकंड के एक वीडियो में सिमट कर रह गया। 1 मिनट 32 सेकंड। जरा सोचिए, एक छात्र को नीट का एक सवाल हल करने में जितना वक्त लगता है उससे भी कम समय के इस वीडियो में देश की सबसे बड़ी परीक्षा के नीलाम होने की पूरी क्राइम कुंडली दर्ज थी। महज 1 मिनट 32 सेकंड का वो वीडियो, जिसमें सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि परीक्षा व्यवस्था के सबसे बड़े फरेब की पूरी क्राइम कुंडली दर्ज हो चुकी थी। 1 मिनट 32 सेकंड और इस छोटे से वक्त के एक एक फ्रेम में छिपी थी वो घिनौनी कहानी जिसने देश के लाखों होनहार छात्रों के भरोसे को तार तार कर दिया था। आइए आपको अतीत के उन पन्नों पर ले चलते हैं जब इस धोखे का ताना बाना बुना जा रहा था। ये कहानी शुरू हुई थी एक मोबाइल स्क्रीन के ऑन होने के साथ। स्क्रीन पर तैर रहा था एक टेलीग्राम ग्रुप जिसे नाम दिया गया था प्राइवेट माफिया। उस वक्त उस ग्रुप में करीब 400 सदस्य जुड़ चुके थे। ग्रुप की शुरुआत में ही साफ शब्दों में चेतावनी दी गई थी, ये ग्रुप सिर्फ लीक एग्जाम पेपर्स अपलोड करने के लिए बना है, इसे बाहर कहीं फॉरवर्ड न करें। फिर ठीक 6 सेकंड बाद स्क्रीन पर एक मैसेज डिकोड हुआ जिस पर लिखा था नीट लीक्ड पेपर। वीडियो में साफ देखा जा सकता था कि कैसे स्क्रॉल करती हुई उंगली ठीक उसी नीट के लीक क्वेश्चन पेपर पर जाकर रुकी।
ये सब कैसे और कब हो रहा था, इसके राज जब खुले तो छात्रों की बेचैनी और बढ़ गई। शनिवार का दिन, तारीख 2 मई 2026। नीट परीक्षा से ठीक एक रात पहले घड़ी की सुइयों ने जैसे ही रात के ठीक 10:50 का कांटा छुआ, प्राइवेट माफिया ग्रुप में फिर हरकत होती है। उस ग्रुप में एक मैसेज तैरता है। माफिया लिखता है, इस पेपर को सॉल्व करो जो मैंने पोस्ट किया है। इसके 3 मई की परीक्षा में आने के 99.99% चांस हैं। तभी ग्रुप का एक मेंबर, जिसका नाम रिसीवर शर्मा जी था, घबराते हुए पासवर्ड पूछता है। उधर से जवाब आता है, पासवर्ड LEAKMAFIA@9466 है। तो पासवर्ड डालते ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के वो तमाम सवाल खुल जाते हैं जो अगले ही दिन देश के लाखों छात्रों के सामने आने वाले थे। दावा यही था कि लीक माफिया के बताए सवाल ही परीक्षा में हूबहू पूछे गए थे। प्राइवेट माफिया ग्रुप पर सवालों का सिलसिला यही नहीं थमा। जब डर से कांपते शर्मा जी ने दोबारा पूछा, क्या सच में यही पेपर आएगा, तब लीक माफिया ने अपनी उस कथित गारंटी का पुलिंदा खोला था। उसने लिखा था, जो पेपर डाला है वही आएगा, जहां से पेपर रखा जाता है वहीं से उठाया है। हो सकता है जो सवाल यहां नंबर 2 पर हो वो तुम्हारी बुकलेट में 10वें नंबर पर हो, लेकिन सब सेम आएगा। इतना डाउट था तो पेमेंट करने की जरूरत नहीं थी। जब ट्रस्ट करके पैसा दिया है तो भरोसा रखो। उस एक मैसेज ने साबित कर दिया था कि यह सिर्फ एक ग्रुप नहीं, बल्कि पैसों के दम पर चलाया जा रहा एक संगठित रैकेट था। माफिया 3 किस्त में सौदेबाजी करता था। पहले 30%, परीक्षा के बाद 30% और नतीजों के बाद बाकी 40%। यहां तक कि वो गर्व से लिखता था, वो आर्मी या रेलवे नहीं, सिर्फ नीट, जी और CBSE जैसी देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं के पेपर सेट करता है। पैसों की खातिर दिन रात मेहनत करने वाले काबिल बच्चों के भविष्य का सौदा उन लोगों के हाथ कर दिया गया जो शायद पास होने के लायक भी नहीं थे, लेकिन जब अतीत की परतें खुली, आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचे और हंगामे के बीच परीक्षा रद्द करनी पड़ी, तब जाकर देश ने जाना कि 1 मिनट 32 सेकंड के उस वीडियो ने कैसे एक पूरे सिस्टम की पोल खोल कर रख दी थी। तब इल्जाम लगे कि इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश हुई, अफवाह बताकर खारिज करने का प्रयास किया गया, लेकिन जब सबूत इतने ठोस थे तो व्यवस्था को एक्शन मोड में आना पड़ा। फिर आई वो तारीख जब 23 लाख छात्रों के भीतर इंसाफ की लौ एक बार फिर उम्मीद बनकर जगी। 12 मई, दिन मंगलवार। ये वो तारीख थी जब शिक्षा मंत्रालय की सिफारिश पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI ने केस दर्ज किया और इसी दिन ऐतिहासिक फैसला लिया गया। 3 मई की नीट परीक्षा को आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया गया। इस फैसले के बाद माहौल गर्माने लगा। दिल्ली का जंतर मंतर छावनी में बदल गया। हजारों छात्र और अभिभावक सड़कों पर थे। मांग सिर्फ एक थी, हमें इंसाफ चाहिए। गुनहगारों को सलाखों के पीछे भेजो। मामला CBI के हाथों में सौंपा जा चुका था। जो केस कागजों पर दर्ज हुआ उस पर कार्रवाई आगे बढ़ने लगी थी, लेकिन जंतर मंतर की तपती सड़क पर उम्मीदें अभी भी डटी हुई थी। छात्र वहां से हटने को तैयार नहीं थे। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। सब कुछ सामान्य सा लग रहा था, लेकिन उस शांति के पीछे गुस्सा उबल रहा था
और उस सन्नाटे को चीरता हुआ अगर कोई शोर गूंज रहा था तो वो सिर्फ इंसाफ का शोर था। आवाज थी उन गुनाहगारों के खिलाफ जिन्होंने सिर्फ एक पर्चा लीक नहीं किया बल्कि 23 लाख युवाओं के पसीने, उनकी रातों की नींद और उनके भविष्य की बोली लगाई थी। और जब सब्र का बांध टूटा तब शुरू हुआ चक्रव्यूह को भेदने का सबसे बड़ा एक्शन, ऑपरेशन क्लीन। यानी पेपर लीक के उन दीमकों को चुन चुनकर उनके असली अंजाम तक पहुंचाने की सीधी कार्रवाई। आखिर कैसे बिछाया गया ये जाल और कैसे बेनकाब हुए थे शिक्षा के वो सौदागर, अब इसकी फाइल खोलते हैं। 4 मई से 20 मई के बीच एजेंसियों ने एक के बाद एक कई राज्यों में छापेमारी की। पुणे से मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया गया, जो छात्रों को लीक पर्चे के कोचिंग मॉड्यूल तक पहुंचाती थी। लातूर और पुणे में केमिस्ट्री पढ़ाने वाले लेक्चरर पीवी कुलकर्णी को धर दबोचा गया। कुलकर्णी एनटीए के सिस्टम में सेंध लगाकर परीक्षा से हफ्ते भर पहले छात्रों को उत्तर रटवा रहा था। जांच और धरपकड़ का दायरा तेजी से बढ़ता गया। बॉटनी एक्सपर्ट मनीषा गुरुनाथ मंधारे समेत नासिक, जयपुर, सीकर और दिल्ली से 45 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। जब भरोसा टूटता है तो उसे जुड़ने में लंबा वक्त लगता है। जंतर मंतर की सड़कों पर हफ्ते गुजर गए थे। एजेंसियों का ताबड़तोड़ एक्शन जारी था, लेकिन जिन आंखों ने अपने सपनों को टूटते देखा था उनका डगमगाया हुआ विश्वास आसानी से वापस नहीं आ रहा था। लेकिन फिर जब एक एक कर आरोपियों की कलाई में हथकड़ियां पड़ी तो न्याय की उम्मीद की किरण नजर आई। एजेंसियां एक्शन में थी, इसलिए धीरे धीरे माहौल का तनाव पिघलने लगा। जंतर मंतर का वो खौफनाक सन्नाटा, वो उबलता हुआ गुस्सा अब शांत होने लगा था। हालात पटरी पर लौटने लगे थे। छात्रों के इस टूटते भरोसे को थामने में अगर किसी चीज ने सबसे बड़ी और ऐतिहासिक भूमिका निभाई तो वो था पेपर को दोबारा और कड़ी निगरानी में कराने का फैसला। एक ऐसा फैसला जिसने न सिर्फ इंसाफ की मुहर लगाई बल्कि लाखों छात्रों के भविष्य को फिर से रोशन कर दिया। 21 जून 2026 ये वो तारीख थी जब री नीट का आयोजन किया गया। इस बार पेपर को लीक प्रूफ बनाने के लिए पर्चे सड़क मार्ग से नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना के विशेष विमानों से सील बंद बक्सों में परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाए गए। कड़ी निगरानी और नए सुरक्षा प्रोटोकॉल के बीच लाखों छात्रों ने दोबारा परीक्षा दी। आरोपी जेल भेज दिए गए, दोबारा परीक्षा भी हो गई और धीरे धीरे जंतर मंतर का वो शोर भी शांत हो गया। सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए ये भी तय कर दिया कि आने वाले सालों में अब पेन पेपर मोड को खत्म कर इसे पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड कराया जाएगा। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जिसने जंतर मंतर पर गुस्से को एक बार फिर हवा दी? भगत सिंह तो जिंदा है हर एक लहू के कतरे में। भगत सिंह तो जिंदा है हर एक लहू के कतरे में। तारीख थी 15 मई 2026। शुक्रवार का दिन था। सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की योग्यता और फर्जी डिग्री से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में दलीलों का दौर चल रहा था। इसी दौरान माननीय न्यायाधीश की एक मौखिक टिप्पणी को सोशल मीडिया पर संदर्भ से काटकर वायरल कर दिया गया। लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया पर यह बात फैल गई कि देश के युवाओं और बेरोजगारों की तुलना कॉकरोच यानी कि तिलचट्टों से कर दी गई है और फिर देखते ही देखते इंटरनेट के पर्दे पर तीखी प्रतिक्रियाएं, गुस्से और ट्रोलिंग की झड़ी लग गई। भ्रम का जाल इतना गहरा हो गया कि न्यायपालिका की साख और निष्पक्षता पर सवाल उठे। विवाद की आग भड़कती देख खुद शीर्ष अदालत को सामने आना पड़ा। 16 मई 2026 यानी विवाद के इस अध्याय के ठीक अगले ही दिन
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की ओर से स्थिति को शीशे की तरह साफ किया गया। चीफ जस्टिस ने स्पष्ट और सख्त शब्दों में ये बात सामने रखी, मेरी मौखिक टिप्पणियों को गलत तरीके से पेश किया गया है। मैंने किसी भी बेरोजगार या छात्र को कॉकरोच नहीं कहा। मेरी टिप्पणी फर्जी डिग्रियों के सहारे व्यवस्था पर हमला करने वालों के खिलाफ थी। देखिए, मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि मैटर ऑफ साइड पे आएगा तो उसको नहीं करूंगा, लेकिन ये गलत रिपोर्ट किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी केस को सुनने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट कभी भी किसी केस को सुनने से इनकार नहीं कर सकती है, न करेगी। मेरी कमिटमेंट है सारे भारत को, और मैंने भारतवासियों को बार-बार कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे 24 घंटे खुले। तो देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ से सफाई आ चुकी थी, सच रिकॉर्ड पर दर्ज हो चुका था, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम पर सच के कदम संभालने के पहले ही अफवाहें पूरे मुल्क में अपनी जड़ें जमा चुकी थी और इसी विवाद की कोख से 16 मई 2026 को एक नए प्रोटेस्ट का विचार जन्म लेता है। दिल्ली से 13,000 किलोमीटर दूर अमेरिका के बोस्टन में पढ़ाई कर चुके एक्टिविस्ट और कम्युनिकेशंस रणनीतिकार अभिजीत दीप के 16 मई को सोशल मीडिया पर पार्टी का सिंबल और गूगल फॉर्म जारी करते हैं। उसी रोज पोस्ट लिखते हैं, मैं दिल्ली आ रहा हूं, सब जंतर मंतर पर मिलेंगे। तारीख आई 6 जून 2026। तय कार्यक्रम के मुताबिक अभिजीत दीप के अमेरिका से सीधे दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर लैंड होते हैं। वहां उनके समर्थक स्वागत करते हैं और एयरपोर्ट से वो सीधे जंतर मंतर पहुंचकर छात्र आंदोलन का औपचारिक आगाज करते हैं। शुरुआत में माहौल पूरी तरह सामान्य था, भीड़ बेहद सीमित थी। क्या होम मिनिस्टर ने बोला है पानी और लाइट बंद करने के लिए? आप मुझे बता दीजिए, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लूंगा। इसके बाद पर्यावरणविद सोनम वांगचुक समेत कई प्रमुख हस्तियां अपना समर्थन देने जंतर मंतर पहुंचती हैं। फिर भी स्थिति नियंत्रण में थी और सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था। इस दौरान री-नीट एग्जाम की डेट आती है। सरकार और सिस्टम के आगे इस बार परीक्षा में अव्वल नंबर से पास होने की चुनौती, और 21 जून को हुआ भी यही। पेपर हुआ पर लीक नहीं हुआ। लेकिन छात्र आंदोलन ने बड़ा रूप तब ले लिया जब 28 जून 2026 को सोनम वांगचुक खुद जंतर मंतर पर बेमियादी अनशन पर बैठ गए। दिन बीतते गए, 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, और जब 18 जुलाई 2026 को अनशन को 21 दिन बीत गए तो सोनम वांगचुक की सेहत तेजी से गिरने लगी। और इधर संसद का मॉनसून सत्र बिल्कुल सामने था। उधर सड़कों पर उबलते गुस्से ने 20 जुलाई को संसद मार्च का ऐलान कर दिया। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट सामने आई तो सुरक्षा महकमा भी चौकस हो गया। राजधानी को एक अभेद्य किले में तब्दील करने का मास्टर प्लान तैयार होने लगा। एक तरफ शांति व्यवस्था और कानून को बनाए रखने का कड़ा टास्क था, दूसरी तरफ सोनम वांगचुक की गिरती सेहत। दो बेहद नाजुक चुनौतियां इस वक्त दिल्ली पुलिस के नए कप्तान के सामने खड़ी थी। पहली सुरक्षा का संतुलन और दूसरी संवेदनाओं की परीक्षा। क्या था राजधानी की सुरक्षा का ये पूरा खाका और कैसे निपटा गया इस दोहरी चुनौती से, देखते हैं। दिल्ली की साख, सुरक्षा और कानून व्यवस्था का पूरा दारोमदार इस वक्त एक ही कंधे पर टिका था। कमान थी दिल्ली पुलिस के नए कप्तान पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार के हाथों में, और सामने चुनौती थी बिगड़ते हालात को संभालने की और राजनीति में शांति की बहाली की। 18 जुलाई को तड़के जब सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत पर हाई कोर्ट के निर्देश और डॉक्टरों की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई तो दिल्ली पुलिस की टीम तुरंत जंतर मंतर पहुंची। डॉक्टरों की सख्त चेतावनी थी कि उनका वजन 20% तक घट चुका है और उन्हें तत्काल डॉक्टरी देखभाल की जरूरत है। इसी गंभीरता को देखते हुए पुलिस वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल ले गई।
हालांकि मामले की संवेदनशीलता और परिजनों की इच्छा का सम्मान करते हुए उन्हें आगे के इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की इजाजत भी दे दी गई। सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने के बाद जंतर मंतर पर हलचल कम नहीं हुई थी। वांगचुक के हटने के बाद अभिजीत दिपके खुद अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए थे और करीब 48 घंटे तक ये उपवास जारी रखा, लेकिन फिर उस पूरे घटनाक्रम में एक बड़ा मोड़ आता है। 20 जुलाई की सुबह नीट पेपर लीक मामले से प्रभावित और अपनी जान गंवाने वाली छात्रा रिया के पिता खुद जंतर मंतर पहुंचते हैं। अपने हाथों से दीपके को जूस पिलाकर उनका अनशन तुड़वाते हैं। अनशन टूटते ही प्रदर्शनकारियों का रुख 20 जुलाई को पूर्व घोषित संसद मार्च की तरफ होता है और उग्र प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी धक्का मुक्की भी देखने को मिलती है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी और कड़े इंतजामों के चलते हालात को बिगड़ने से पहले ही पूरी तरह कंट्रोल कर लिया जाता है। मानसून सत्र में लोकतंत्र का मंदिर, जहां देश के 140 करोड़ लोगों की तकदीर के फैसले होते हैं, पेपर लीक के मुद्दे पर वो पार्लियामेंट हाउस नहीं हंगामा हाउस में तब्दील हो गया। हर बीतते दिन के साथ आरोप प्रत्यारोप का दायरा बढ़ता गया, लेकिन इस पूरे सियासी ड्रामे के बीच ऐसी तस्वीरें भी आईं जिससे सियासत और सुर्ख होती गई। अगले ही दिन यानी 21 जुलाई 2026 को दोपहर ठीक 3 बजे राजनीतिक गहमागहमी के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी पीएम आवास के बाहर एक सांकेतिक धरने पर बैठ जाते हैं। हालांकि सुरक्षा बलों की सतर्कता से स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण बनी रही। डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ। डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ। प्रॉब्लम एक है, बच्चा कुछ कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो। नेता हैं, नेतृत्व दिखाने का समय आ गया है, नेतृत्व दिखाएं। बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने, उनकी मांगे क्या है। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एलओपी का इस प्रकार का व्यवहार रहे कि वो अपने पक्ष को इतनी जल्दी बदलते हैं, और इसका अर्थ ये हुआ कि वो कन्फ्लिक्ट के मूड में है। वो चाहते ही नहीं कि सरकार के साथ सहयोग करके जनहित के विषयों पर चर्चा की जाए। एक बार नहीं, लगातार 2 बार विपक्षी खेमे ने सरकार को चौंकाया। 2 दिन बाद यानी 23 जुलाई को राजधानी के पारंपरिक धरना स्थल जंतर मंतर को बाईपास करते हुए काफिला पहुंचा 30 जनवरी मार्ग। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया गया और फिर वहीं से छात्रों के नाम पर सरकार के खिलाफ तीखे सवालों के बाण दागे गए। जवाब आने में भी देर नहीं हुई। एग्जाम पेपर लीक को लेकर के हम चर्चा के लिए शुरू से तैयार हैं। जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। 152 पेपर लीक हुए, स्टूडेंट्स की पहली मांग है इनको हटाइए। तो इन लोगों पर जिन्होंने वायलेंस किया है, हिंसा की है, इन पर एक्शन होना चाहिए। ये स्टूडेंट्स की दूसरी मांग है। और तीसरी मांग, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं, उनको स्टूडेंट्स से अपोलोजाइज करना चाहिए। सरकार चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को इस बात को ध्यान में लेकर के उसे गोल पोस्ट नहीं चेंज करना चाहिए। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। हम इस समस्या का किस तरीके से निदान कर सकते हैं, उसके बारे में हमको सोचना चाहिए। फ्रेंड्स, लेकिन मामला सिर्फ सियासी बयानों और जुबानी जंग तक सीमित नहीं रहा। 23 जुलाई की देर रात जब पूरा देश सोने की तैयारी कर रहा था, ठीक उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अचानक एक सेल्फ रिकॉर्डेड वीडियो संदेश सामने आता है। ऐसा संदेश जिसमें बिना किसी बैरियर के छात्रों से सीधे संवाद की कोशिश की गई। पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही
पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है। नीट एग्जाम को लीक प्रूफ बनाने की दिशा में और सख्त कदम उठाए गए। पेपर लीक संशोधन विधेयक को कैबिनेट से हरी झंडी मिली, जिसमें पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन और कड़ी कार्रवाई का प्रावधान जोड़ा गया, जिसमें नियम और सख्त किए गए। अगर कोई पेपर लीक करता है तो 10 साल की जेल होगी। इतना ही नहीं, सजा के साथ 10 करोड़ रुपए जुर्माने का भी प्रावधान किया गया। इसके साथ ही अब नीट पेपर से जुड़े मामलों के जल्द निपटारे के लिए उनकी सुनवाई स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। और फिर आया इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। 23 जुलाई की रात करीब 11:52 पर प्रधानमंत्री मोदी छात्रों को लीक प्रूफ पेपर गारंटी देते हैं। उसके ठीक 23 मिनट बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से तस्वीरें आती हैं। मोदी सरकार के 2 मंत्री खुद मेदांता अस्पताल पहुंचते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सोनम वांगचुक से मुलाकात करते हैं। सरकार की ओर से मिले लिखित आश्वासन देते हैं। गारंटी ये कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर मुकदमे नहीं होंगे, संसद में जवाबदेही तय होगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे। इसके बाद सोनम वांगचुक अपना 26 दिनों से चला आ रहा अनशन तोड़ते हैं और आधी रात कैमरे पर इसका ऐलान करते हैं। Government is positive on not registering cases. Government has already assured through their discussions. सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे, ये आश्वासन दिया जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे, एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए। आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। वांगचुक के अनशन तोड़ने के बाद पीएम मोदी एक्स पर पोस्ट कर वांगचुक के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। एक तरफ सख्त सजा की गारंटी, दूसरी तरफ सीजेपी से मैराथन बैठकों का दौर चलता रहा। सरकार और आंदोलनकारियों के बीच लिखित समझौते का मसौदा तैयार होता रहा, लेकिन छात्र आंदोलन का गवाह बने जंतर मंतर की दीवारें काफी कुछ बोल रही थी। धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, जिसका मतलब है कि हमारी पहली मांग जो है मान ली गई है। साथ साथ जो हम लोगों की दूसरी मांग थी कि सारे FIRs जो सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फाइल किए गए हैं अभी तक, सिर्फ दिल्ली में नहीं लेकिन सारे बीजेपी रूल्ड और बीजेपी एलाइड स्टेट्स में, वो FIRs विड्रॉ हो जाए, ये भी हमारी सेकंड मांग थी। सरकार ने वो मांग को भी मान लिया है। 4 पॉइंट्स था, उसका लबो लबाब ये था कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो। ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनकी विक्ट्री है, इनकी जीत है, जो हिंदुस्तान का फ्यूचर है। एजुकेशन सिस्टम जो हमारी शान हुआ करती थी, बेरोजगारी पर रिएक्शन था, और जो हिंदुस्तान का जो आज हालत है, जो सिचुएशन है, उस पर रिएक्शन था।
एक सच्चाई ये भी रही कि विपक्ष के बड़े और सीनियर चेहरे सड़कों पर तो नजर आए, बयानबाजियां भी हुई, लेकिन उनके कदम उस असली जंतर मंतर से दूर ही रहे जहां देश का भविष्य कहे जाने वाले हजारों छात्र तपती धूप और अनिश्चितता के साए में दिन रात डटे रहे। आखिर ये जंतर मंतर नेताओं के सियासी मंचों से इतना अलग क्यों था? एक ऐसा मंच जहां ना तो कोई राजनीतिक झंडा लहरा रहा था, न किसी पार्टी का सिंबल था और ना ही कोई वोट बैंक का हिसाब किताब। फिर भी यहाँ भारत का हर कोना, हर राज्य एकजुट होकर एक ही आवाज में सांस लेता दिखाई दे रहा था। जहां तक नजर दौड़ाइए, युवाओं का एक अनवरत गरजता हुआ समंदर। कोई उत्तर प्रदेश के किसी गुमनाम गांव की पगडंडी लांग कर आया है, तो कोई हरियाणा की सौंधी मिट्टी छोड़कर, कोई गुजरात से अपनी बुझती उम्मीदों के चिराग जलाने पहुंचा है, तो कोई महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की चौखट लांग कर अपने हक की हुंकार भरने। संघर्ष हमारा नारा है। जंतर मंतर की ये तंग सड़क इन दिनों महज एक सड़क नहीं, बल्कि एक मिनी इंडिया में तब्दील हो चुकी है। मंजिल एक, मकसद एक और बैटल ग्राउंड भी एक। As a citizen of this country, it's my duty to be here and be there with all of them. शादी हो रही है अब मेरी, इसलिए आई हूँ। पढ़ाई नहीं करनी, करियर तो गया बाढ़ में। राजनीति का सबसे पुराना दस्तूर ही यही है कि यहाँ मुद्दों को हल नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें वक्त के लिबास में लपेटकर महफूज रख दिया जाता है, ताकि आने वाले चुनावों में भुनाया जा सके। लेकिन इस बार मामला अलग है। बात उन युवाओं की है जिनकी आवाज पर बॉलीवुड के सितारों से लेकर क्रिकेट के दिग्गजों तक, सलमान से लेकर सचिन तक, सब इस छात्र आंदोलन के समर्थन में एक सुर में खड़े नजर आए। जब ये छात्र अपने छोटे छोटे कस्बों, तंग गलियों और दूर दराज के गांव से दिल्ली की तरफ चले थे, तो इन्होंने कोई हिसाब किताब नहीं लगाया था। ना ही ये सोचा कि दिल्ली के बेगाने शहर में रात कहाँ गुजरेगी, न ये सोचा कि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कहाँ से होगा। सीने में बस एक धुंधली सी उम्मीद थी और आंखों में सालों की तपस्या के बिखरने का आक्रोश। यही आक्रोश उन्हें खींचकर जंतर मंतर की तपती सड़क तक ले आया था। लेकिन अब तस्वीर बदली है। सरकार ने देश के लाखों होनहार युवाओं को ये भरोसा दिलाया है कि भविष्य में भरोसे का पर्चा कभी लीक नहीं होगा। छात्रों की जायज मांगों को भी स्वीकार कर लिया गया है और सीजेपी ने भी इस आंदोलन को विराम देने का आधिकारिक ऐलान कर दिया। इस पेशकश में अभी इतना ही और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए NDTV इंडिया।